हेलो स्टूडेंट्स। अभी लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है उसमें आशा करते हैं सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको लगातार जारी रख रहे होंगे। इसके लिए महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल लगातार ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है, जिसमें रोजाना आपको कई प्रकार की वीडियो देखने को मिलते हैं। उसको आपको देखना है, समझना है, जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी पढ़ाई से संबंधित आपकी नहीं है। तो इसी क्रम में फ्यूचर सिंपल हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो इसमें भी आने वाला समय होता है, फ्यूचर टाइम होता है, उसमें कोई काम होता है तो कुछ समय के लिए जारी भी रहता है। इट इज ए वर्ब टेंस। एक वर्ब टेंस है दैट इंडिकेट्स, दर्शाता है दैट समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर, कि भविष्य में कुछ होगा, कोई भी काम भविष्य में होगा, आने वाले समय में होगा। एंड कंटिन्यू, वो लगातार जारी रहेगा फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम, एक निश्चित समय तक वो जारी रहेगा। एक निश्चित समय होता है, उस समय तक वो जारी रहेगा। इस प्रकार का जो टाइम शेड्यूल होता है तो उस टेंस में पढ़ेंगे। मुख्य क्रिया के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में सेंटेंस की बात करें तो कैसे सेंटेंस से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के होंगे, तो जिन सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम जा रहा होगा, वह खाना खा रही होगी, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, अभिषेक आ रहा होगा, बच्चा सो रहा होगा, राम क्या खेल रहा होगा, बच्चे घर पे जा रहे होंगे। ऐसे सेंटेंस इसमें आते हैं। मेन वर्ब केस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस होता है, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है शैल बी और विल बी। जैसे फ्यूचर सिंपल में शैल और विल का यूज किया था हमने, अब इसमें बी और जुड़ जाता है, तो वही आई और बी के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे और विल बी, और इसके अलावा जो बच गए सब्जेक्ट सभी, उन सभी के लिए हम विल बी का यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सकारात्मक वाक्य, इसमें ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का यूज नहीं होता है, नई वर्ड नहीं होता है, इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं होता है, सिंपल होते हैं, ऐसे सेंटेंस अफर्मेटिव में आते हैं। जैसे है राधा रोज स्कूल जा रही होगी, तो इसका स्ट्रक्चर लिखा है इसमें। सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर विल बी या शैल बी में से कोई, फिर वर्ब के फर्स्ट प्लस आइए, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सेट्रा जो वर्ड्स बचे। एक सेंटेंस हमारे पास में राधा रोज स्कूल जा रही होगी, तो सब्जेक्ट हमारे पास राधा। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हम, विल बी का। विल बी गो में आईएनजी जुड़ जाएगा, गोइंग हो जाएगा, फर्स्ट प्लस आईएनजी। टू स्कूल एवरीडे, राधा रोज स्कूल जा रही होगी, राधा विल बी गोइंग टू स्कूल एवरीडे। इसी प्रकार से हम अफर्मेटिव के आगे चलते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस लेंगे जिसमें नहीं का यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, अभी नेगेटिव में लेंगे, अभी उसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, प्लस विल या शैल में से कोई सी भी लिखेंगे। उसके बाद में नॉट का यूज होगा, फिर बी का यूज होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा, प्लस एक्सेट्रा। तो इसी का बनाते हैं राधा रोज स्कूल जा रही होगी, राधा रोज स्कूल नहीं जा रही होगी, तो इसका बनाएंगे हम राधा। राधा के साथ हम विल का यूज करेंगे, विल। नॉट का यूज, नॉट बी गोइंग टू स्कूल एवरी डे।
तो ये हो गया राधा स्कूल नहीं जा रही होगी, तो राधा विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एवरीडे। हमने विल और बी के बीच में नोट का यूज किया है, तो इसका विशेष ध्यान रखें बच्चे कि विल और नोट के बीच, विल और बी के बीच में नोट का यूज हमें करना है। इसके आगे चलते हैं, नेगेटिव से आगे लेते हैं, इंट्रोगेटिव लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। ये 2 टाइप के होते हैं। टाइप 1 लेते हैं बस। टाइप 1 जिसमें आंसर हमारे को यस या नो में मिलता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं जो सेंटेंस, ये टाइप फर्स्ट के होते हैं। टाइप सेकंड के WS से स्टार्ट होते हैं, टाइप सेकंड के होते हैं। जैसे क्या वह स्कूल जा रहा होगा, ऐसे सेंटेंस में क्या पहले आ जाता है, क्या पहले आ गया, तो अपने को हेल्पिंग वर्ब को इसमें ऐसे सेंटेंस में यूज किया पहले जाता है। जैसे इस टाइप फर्स्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब में से विल या सेल में से जो भी, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट में प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। सबसे पहले हम विल या सेल में, तो विल का यूज करना पड़ेगा हमारे को। यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, विल ही, फिर हमारे को बी लगाना है, बी गो में आईएनजी जो जाए, गोइंग टू स्कूल। विल ही बी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। एक टाइप 2 टाइप का भी होता है। टाइप 2 का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें उसका आंसर दिया जाता है, जिसमें यस या नो में उसका आंसर नहीं होता है, उसमें आंसर लिखा जाता है। जैसे इसी का लेते हैं हम एक सेंटेंस, वह स्कूल क्यों जा रहा होगा, वह स्कूल क्यों जा रहा होगा। तो क्यों वर्ड इस पहले बीच में आया हमारे, जैसे क्या पहले आ गया तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दिया हमने। अब क्यों, कब, कैसे, ऐसे वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तो 2 टाइप वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव वाले होते हैं। उसमें हमारे को उस वर्ड को सबसे पहले लिखना पड़ता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, WH जो वर्ड हमारा, वेन, हाउ, वेयर, उसको पहले, उसके बाद में हमारे को विल या सेल में से हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस बी आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस एक्सेट्रा। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें अब ये क्यों है, उस वर्ड को पहले हमारे को उस वर्ड का इंग्लिश लिखना है, तो सबसे पहले उसी वर्ड का इंग्लिश हम लिखेंगे। तो हमने राइट किया क्यों, WHY, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी हमारे को, विल, सब्जेक्ट ही, फिर बी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, इंट्रोगेटिव। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर इसमें नेगेटिव होता, अगर ये वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा होगा, अगर नेगेटिव में आता है ये इंट्रोगेटिव, तो उसका बना देते हैं हम, वाई विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तो हमने बी से पहले और सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाया, इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में ही नोट आएगा। तो इस प्रकार से और सेंटेंस हम जितनी इसकी एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, आपके क्लियर हो जाएगा। दैट्स इजी।
तो वो सेंटेंसेज और लेते हैं, इसके एग्जांपल लेते हैं हम, जिससे कि आपके ये टेंस क्लियर हो जाए बिल्कुल। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम, अभिषेक आ रहा होगा। आ रहा होगा, इसका बनाएंगे अभिषेक विल बी का यूज विल बी कमिंग। अभिषेक आ रहा हो, अभिषेक विल बी कमिंग। ऐसे कई प्रकार के सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे वह बच्चा सो रहा होगा, वो बच्चा नहीं सो रहा होगा। राम क्या खेल रहा होगा। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, क्या राम खेल रहा होगा। इंट्रोगेटिव है, क्या से स्टार्ट है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। एक सेंटेंस लेते हैं, राम क्या खेल रहा होगा। इसका बनाएंगे तो विल सब्जेक्ट राम बी प्लेइंग। अब इसका बनाएंगे तो क्या बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये WH सेंटेंस है, तो क्या का पहले लिखेंगे इसमें वॉट, फिर हेल्पिंग